समय की सबसे बड़ी खबर जो जबलपुर से आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने ओमकार सिंह मरकाम को दिया बीजेपी में आने का न्योता। कहा गलत पटरी पर सवार हो, हमारे साथ। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी? कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो? हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है? चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। मुख्यमंत्री की इस प्रक्रिया पे ओमकार सिंह मरकाम ने क्या कहा, आइए हम दिखाते हैं। पक्ष किया है या उसको बोल सकते हैं कि एक संकेत दिया है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, गलत पटरी में है आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं के साथ आगे काम कर रहे हैं। आप किसी को अगर इस तरह से कहेंगे कि आपका जो पटरी है वो सही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष के रूप में काम किया करता था, पर कांग्रेस कभी भी नकारात्मक राजनीति कभी नहीं किया। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाजपा मुक्त भारत बने, ऐसा आप कभी नहीं सुने होंगे। कांग्रेस की यहाँ तक परंपरा रही है कि जब माननीय वाजपेयी जी को अवसर दिया गया था कि आप विपक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो ये खूबसूरत लोकतंत्र है। और हम तो कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी, हम आपके प्रदेश के विकास में सकारात्मक विपक्ष के रूप में ओमकार सिंह मरकाम तैनात है। मैं मां नर्मदा के उद्गम स्थल क्षेत्र मेरा डिंडोरी है और मैं तो चाहता हूं सर्वांगीण विकास के लिए आप जिस तरह से आज हमारे आवश्यकता है उसको आप आगे बढ़ाएं, ये हमारा कहना है। मुख्यमंत्री की बातों में विचार कर रहे हैं क्या आप? देखो, मुख्यमंत्री जी के विकास की जो बातें हैं, नहीं, जाने वाली जो बात बोली लोकसभा चुनाव में नहीं, पहले कुछ बड़ा फेरबदल या मुख्यमंत्री जी के सपने पूरे नहीं होंगे, ये हम बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के हम विपक्ष में एक बेहतर मदद विपक्ष के रूप में विकास के लिए जो जनता की आवाज़ है वो करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम तो आईना है, आईना अपना कर्तव्य करता है। और कभी कभी होता ये है कि कांच में पारा लगाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है, पर आईना को कर्तव्य मैं आईने की तरह जनता की आवाज़ रख रहा हूँ, रखता रहूँगा। किस दृष्टिकोण से कही होगी ये बात? देखिए, उनकी जो नज़रिया है वो तो वही समझेंगे कि उनकी दृष्टिकोण क्या है, पर हम कहना चाहेंगे कि इसमें उनके सपने पूरे नहीं होंगे। ओमकार जी, 2024 की लोकसभा चुनाव है और वो लोकसभा चुनावों को मद्देनजर कैसे देखते हैं? बीजेपी दावा कर रही है 29 में से 29, क्या कांग्रेस ऐसा कुछ दावा लेके चल रही है? देखिए, आज जनता समझदार हो गया है। जनता इस बात की आकलन करने लगा है कि प्रधानमंत्री जी अपने ही हिसाब से हर तरह के निर्णय लेते हैं और पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर के 1 वर्षों तक आंदोलनरत थे और उस दौरान हजारों किसानों की मृत्यु हो गई। ये सर्वविदित है। नौजवान इस बात को लेकर के आज भी चिंतित हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी 10 सालों में 2 करोड़ लोग को 1 साल बोले थे, अभी तो 20 करोड़ हो जाते। वो कहाँ है? 15 लाख रुपए की बात करके अच्छे दिन के सपने दिखाने वाले, कृषि में किसानों के आय दुगना कर देने की बात करने वाले, किसान आंदोलन करके अपने जीवन दे दिए, सबको पता है। आज सिर्फ डिजिटल सिस्टम से भ्रमित करके अपनी माहौल नहीं बनाया जा सकता। हमारे लोग समझदार हैं और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जिस तरह से बिहार के अंदर जो माननीय मोदी जी अपनी वहाँ पर रणनीति के साथ काम किए हैं, इस बात का प्रमाण है कि भाजपा डरा हुआ है। 24 में चुनाव से पहले वो तमाम तरह के प्रयोग कर रहा है कि उसकी सत्ता बनी रहे, पर इस बार सत्ता बनी नहीं रहेगी। 29 में से आप कितना दावा करते हैं? हम पूरे 29 में चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा उम्मीद है